लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एसआईपी का रिटर्न कैसे इंक्रीज करें, उसको कैसे मैक्सिमाइज करें। तो आज उसी सीरीज में हम बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी की, एक स्टेप और आगे बढ़कर, और उसके बारे में जानेंगे कि इसको करने से आपके रिटर्न में कैसे फ़र्क आ सकता है, आपके अमाउंट में कैसे फ़र्क आ सकता है। और एक नॉर्मल एसआईपी या फिर सिप टॉप अप या फिर स्टेप अप एसआईपी, हम दोनों एक ही नाम है, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है और आपके कॉर्पस पर इससे कैसे इम्पैक्ट होता है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेप अप एसआईपी, स्टेप अप कैलकुलेटर और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं आपके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप अप एसआईपी। देखिए, जैसे कि स्टेप अप एसआईपी का नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये एक फैसिलिटी है आपकी एसआईपी कंट्रीब्यूशन को प्री डिटरमिन्ड टाइम पर, यानी कि जैसे कि ईयरली बेसिस पर आपका जो टाइम इंटरवल आपने दिया है ईयरली या फिर हाफ ईयरली, वहाँ पर आपका जो एसआईपी में टॉपअप, यानी कि आपकी एसआईपी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम जब आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको एक इंस्ट्रक्शन देना है, और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप यहाँ पर अपनी एसआईपी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ में बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी एग्जांपल से आपको बताया है कि जैसे 5,000 की अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आप वहाँ पर 10% टॉपअप की बात करते हैं, तो पहले साल में आपकी एसआईपी अमाउंट रहेगा 5,000, दूसरे साल में ये रहेगा 5500 रुपये और अगले साल में 6,050 रुपये, और इसी तरह से ये हर साल 10% से बढ़ता रहेगा। अब ये परसेंटाइल 10%, आप इसको 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका मन करे आप उसको उस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा, यहाँ पर अगर आप इसको परसेंटाइल टर्म में नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इसको एक फिक्स अमाउंट से भी बढ़ा सकते हैं। सपोज 5,000 की एसआईपी करी आपने या 1,00,000 रुपए की करी, तो फिक्स्ड अमाउंट यानी कि जैसे कि 5,000, 10,000, 15,000, 2,000, 500 रुपये, कितने भी अमाउंट से आप उसको हर साल इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि टॉपअप आपने किया, उसका क्या फ़ायदा है। तो इस फ़ायदे के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर स्टेप अप एसआईपी एक इफ़ेक्टिव वे है आपका इन्वेस्टमेंट करने का। ये आपको हेल्प करता है बेटर वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो इसका हम आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाएंगे हमारी वीडियो में, आगे ज़रूर देखिएगा कि कैलकुलेशन के साथ आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये वेल्थ एक्यूमुलेट करने में हेल्प करेगा। और टाइम के साथ में जब आपका अमाउंट बढ़ रहा है, कुछ समय के बाद में आप भूल भी जाते हैं कि अमाउंट बढ़ रहा है, तो आपको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फ्यूचर में ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है, सैलरी या फिर आपका जो बिज़नेस इनकम है वो भी इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर आपका ये सवाल हो कि अगर नहीं हुआ तो आप अपनी एसआईपी को कभी भी बंद कर सकते हैं। अब नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल एसआईपी में अगर मैं आज एसआईपी स्टार्ट करती हूँ अपनी, मान लीजिए कि 5,000 की ही करती हूँ, तो थ्रू आउट अगर सपोज मैं 10, 15, 20 ईयर्स के लिए कर रही हूँ तो 5,000 रुपये की एसआईपी अमाउंट हमेशा 5,000 रहेगी। और स्टेप अप में हर साल मेरा 5,000 से, मान लीजिए कि 2,000 का इंक्रीमेंट मैं लेती हूँ, तो 5,000 से अगले साल में पूरे साल 7,000 दूंगी, उसके अगले साल पूरे साल में 9,000 दूंगी, और उसके अगले साल पूरे साल में 11,000 रुपये दूंगी। तो इस तरह से उसमें स्टेप अप हो जाता है। इसको सेटअप कैसे करें। तो जब आपने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम ले ली, अपना इनिशियल एसआईपी अमाउंट सुन लिया, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको नीचे टॉप राइट साइड में या फिर टॉप में कहीं पर भी फॉर्म में एक ऑप्शन होता है कि क्या आप टॉपअप फैसिलिटी ऑप्ट करना चाहते हैं। टॉपअप फैसिलिटी, उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं कि आप उसको हाफ ईयरली करना चाहते हैं या ईयरली करना चाहते हैं। ये कंपनी टू कंपनी डिफर भी कर सकता है। तो आपको चुनना है कि आप कितने समय में टॉपअप करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 6 महीने का चुनाव करते हैं तो हर 6 महीने में आपके एसआईपी का अमाउंट बढ़ जाएगा, और अगर आप ईयर का चुनाव करते हैं तो ईयरली इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चुनना है मोड,
और आपको चुनना है कितने परसेंटाइल से आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर कितने अमाउंट से आप अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं। आप इसको फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आपको सिर्फ टॉपअप के ऑप्शन पर यहाँ पर टिक मार्क करना है। अगर आपके गोल अचीवमेंट में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर आपका चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में आपको सिप की कमिटमेंट होनी चाहिए 20,000 रुपये, लेकिन फ़िलहाल आप 10,000 रुपये की एसआईपी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो नो वरीज, आप 10,000 से स्टार्ट कीजिए, उसको आप धीरे धीरे स्टेप ऑन करते रहिए और आपका गोल अचीवमेंट हो जाएगा। कई बार ये सवाल आता है कि क्या स्टेप अप एसआईपी बेटर है नॉर्मल एसआईपी से? जी हाँ, नॉर्मल एसआईपी से स्टेप अप एसआईपी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर पीरियडिकली आपका अमाउंट बढ़ता है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता है और सबसे बढ़िया बात कि आपका फ्यूचर अमाउंट भी बढ़ता है, यानी कि आपका टेक होम मनी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब एसआईपी कैलकुलेटर कैसे काम करता है, अब हम आ गए एसआईपी कैलकुलेटर में। देखिए यहाँ पर एसआईपी में अगर हम स्टेप अप एसआईपी की बात करें तो मान लीजिए कि 5,000 रुपये की आपने एसआईपी स्टार्ट की, हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और आप कितने समय अपनी एसआईपी चलाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि आप 15 साल अपनी एसआईपी चलाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 180। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब रिटर्न जो है इक्विटी से हम ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, 12% का ही मान लीजिए कि रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी आपका रिटर्न आ सकता है। तो देखिए 12% पे आपकी एसआईपी अगर चल रही है और यहाँ पर अब आपका एनुअल इंक्रीज़ आप कितना एसआईपी में करने वाले हैं, तो मान लीजिए कि चलिए हम 10% से ही इंक्रीज़ कर देते हैं इसको। तो 10% से अगर हमने अपनी एसआईपी इंक्रीज़ करी तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल सिप अमाउंट यहाँ पर जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो यहाँ पर विदाउट इंक्रीज में देखिए आपका जो अमाउंट है वो स्टेगनेंट है, 5,000 रुपये आप हर साल दे रहे हैं। तो 5,000 के लिए यहाँ पर आपका 9 लाख रुपए आपने पूरे 15 साल में यहाँ पर अपना अमाउंट दिया 180 महीने में, यानी कि तो आपका यहाँ पर ग्रोथ हुआ कॉर्पस में 14,80,000 रुपये का। और फ्यूचर में आपका जो टोटल मनी है 9 लाख प्लस 14 लाख, यहाँ पर 23,80,000 रुपये आपका अमाउंट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप एनुअल इंक्रीज करते हैं तो आपका जो एसआईपी अमाउंट यानी कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो 9 लाख रुपए से बढ़कर 19 लाख रुपए पहुँच गया। ये देखिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, नॉमिनल सा अमाउंट है, 10% से आपकी एसआईपी बढ़ रही है। इसका मतलब 5,000 पहले साल में, दूसरे साल में 5,500 रुपये, उसके अगले साल में 6,050 रुपये और उसके अगले साल में 6,050 मल्टीप्लाई 10%, तो यहाँ पर इतना अमाउंट आपका जाएगा। तो 19 लाख रुपए आपका अमाउंट यहाँ पर गया। टोटल ग्रोथ आपके पैसे में हुई 22 लाख रुपए की। देखिए यहाँ पर 14 लाख रुपए की ग्रोथ हुई थी, यहाँ पर 22 लाख रुपए की ग्रोथ हुई है। और फ्यूचर वैल्यू देखिए, फ्यूचर वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर 41 लाख रुपए, 37,000। तो यहाँ पर देखिए 23 लाख और 41 लाख, कितना फ़र्क है। आपने यहाँ पर एसआईपी में 10% इंक्रीज़ हुआ। यकीन मानिए ये अमाउंट बढ़ाना बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि 10 साल के बाद में तो एसआईपी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आप इसको इजीली दे पाएंगे, क्योंकि एसआईपी के साथ में आपकी सैलरी में या फिर आपकी इनकम में भी कुछ इंक्रीमेंट होता ही होता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, 23 लाख रुपीज़ वर्सेस 41 लाख रुपीज़। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एसआईपी एंड स्टेप अप एसआईपी। ये था आज की वीडियो में सिर्फ टॉपअप के बारे में, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।